ऐसे गोमुखासन 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद फिर से हम वापस आते और इसको दूसरी तरफ से करते हैं। पहले दंडासन में आ जाएं और उसी प्रक्रिया को फिर से वापस हमें दोहराना। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक के बाद हम वापस आ जाते हैं। डायबिटीज़ में बैठ करके करने वाले आसनों के बाद अब हम करते हैं लेट करके करने वाले आसन। आइए लेट जाते पीठ के बल और हम करते पवन मुक्तासन का अभ्यास। कमर के बल लेटने के बाद पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। इसे हम राइट पैर को फोल्ड करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम घुटनों को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए उसको छाती की ओर खींचते और थोड़ी देर होल्ड करके रखते। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते साथ साथ, और जिनको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में स्पर्श भी कर सकते। ऐसे दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से। एक पाद पवन मुक्तासन या तो अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी गर्दन उठा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे एक एक पैर से करने के बाद फिर हम दोनों पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास करते। ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करके घुटने को श्वास छोड़ते हुए छाती की ओर खींच करके रखें। और इसमें कपालभाति का अभ्यास करें साथ में। यह था पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन के बाद हम करते उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नितंब के आसपास रखें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके होल्ड करके रखें। तो उत्तान पादासन के साथ कपालभाति करने से डायबिटीज में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है पेनक्रियाज से और ब्लड शुगर लेवल कम होने लगता है। प्रारंभिक स्थिति में ये आसन करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये 20 से 30 सेकेंड से प्रारंभ करके फिर 1-1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, डाइजेशन में अच्छा लाभ मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से। धीरे से पैरों को नीचे रखें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को छोड़ें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं। तो उत्तान पादासन के बाद हम डायबिटीज़ के अभ्यासों में नौकासन का अभ्यास करते हैं। पहले अपने हाथों को ऊपर करें और श्वास भरते हुए अपने हाथों को और अपने छाती को ऊपर उठाएं और पैरों को भी ऊपर उठाएं। केवल नितंब के बल अपने जमीन पर बैलेंस बनाए रखें। यह अभ्यास करते समय पेट पे कंपन सी महसूस होती है और ये नाभि को बैलेंस करने में भी बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ ये डाइजेशन को इनहेंस करता है और पेनक्रियाटिक सेल्स को बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, जिससे
इंसुलिन सीक्रेट होती है उनको अच्छा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ये आसन। इसमें 30 से 40 सेकंड रुकने के बाद हम वापस आते हैं और सामान्य गति से श्वास प्रश्वास लेते 2-3 बार। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दोनों पैर के तलवे को जोड़ करके फिर हथेली से पकड़ करके नासिका से स्पर्श कराना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इस स्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं और 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, श्वास को छोड़ें, अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए कमर के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी हाथों से टखने को पकड़ करके अपने पीठ को ऊपर उठाते हैं और इस स्थिति में आप उड्डयन बंद लगा करके, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर खींच के होल्ड करके रखते हैं। इसी स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारंभ करें। फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 से 10 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें साथ में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, या तो उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में लगा करके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन से वापस आने के बाद 2-3 लंबे गहरी श्वास लें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाएं। तो ये जितने भी आसन मैंने डायबिटीज़ के लिए बताया, इन सब आसनों में हम कपालभाति का अभ्यास साथ में करना है ताकि हमारी पैनक्रियाटिक सेल्स अच्छे से स्टिमुलेट हो जाए और इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छे से बनी रहे, ताकि ब्लड में शुगर लेवल बैलेंस रहे।